हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो के माध्यम से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं 7 वीडियोस की। और इन वीडियोस में हम बात करेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले 7 चक्रास के बारे में। ये जो 7 चक्र हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब भी इन चक्रास में कोई इम्बैलेंस आ जाता है, जिसको कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्या है और कैसे आता है, तो ये इम्बैलेंस कारण बनता है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का। अगर हम ये कहें कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स का, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हमारे शारीरिक लेवल पर आ रही हैं, शारीरिक लेवल पर मतलब फिजिकल लेवल पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिर्फ आपको आइडिया देना है कि आप समझ सकें क्या है शारीरिक लेवल पर प्रॉब्लम होना। जैसे कि हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे लंग से, हमारी किडनी से, हमारे डाइजेशन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम हमें आ रही है, उन सबको इसके साथ साथ हमारे इमोशनल मतलब भावनात्मक लेवल पर, हमारे मेंटल मतलब मानसिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इन सभी स्तर पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि सब मिक्स मैच होती हैं, सभी फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो उनके थोड़े से एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते, उनकी विल पावर कमज़ोर होती है। बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, फोकसिंग की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एकदम एंग्जाइटी उनकी हाई हो जाती है, या कभी वो बहुत लो फील करने लगते हैं। होपलेसनेस की कोई उम्मीद ही नहीं है अपने जीवन में, या आजकल बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने को मिल रही है कि पर्सन हर समय दुखी रहता है। लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की समस्या, अकेलापन महसूस करने की समस्या, या पैसों से रिलेटेड, हमारे फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद हम अपनी इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अपने आप हील कर पाएंगे रेकी की हेल्प से। तो जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी की हेल्प से इसको कर ले जाएंगे, जब मैं इन चक्रास के बारे में बताऊंगी। लेकिन जो लोग रेकी नहीं जानते वो भी रेकी की हेल्प से ही इनको हील कर पाएंगे, क्योंकि मैंने रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स बनाई हैं। ये जो कैंडल्स हैं अरोमा कैंडल, इन कैंडल्स का प्रोडक्शन डिवाइन केयर ने ही किया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, और इनको मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है। मेरी रेकी हीलिंग आप सब तक पहुंचेगी और जो चक्रा का इम्बैलेंस है उसको दूर करेगी। इन रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स को जब हम अपने घर में लिट करेंगे, जलाएंगे, तो उससे हमारे चक्रास की हीलिंग होगी, वो बैलेंस होंगे, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में चक्रास के बारे में कुछ बातों को जानेंगे कि चक्रास हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं अगर वो बैलेंस होंगे। तो हम अपनी नेचर की तरफ अगर देखें और इन चक्रास की तरफ जब हम देखेंगे जो कि हमारे शरीर में मौजूद हैं, तो कितनी सारी चीज़ों की हमें सिमिलैरिटी मिलेगी। सबसे पहली सिमिलैरिटी की बात करेंगे कि हफ्ते में, वीक में 7 दिन होते हैं और हमारे चक्रास भी 7 हैं। हर चक्रा वीक के एक दिन को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी सिमिलैरिटी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो 7 प्लैनेट्स होते हैं वो भी इन 7 चक्रा से कंट्रोल होते हैं। प्लैनेट्स 9 होते हैं हमारी ज्योतिष के हिसाब से। जो 2 राहु और केतु प्लैनेट्स हैं वो उपछाया है मून की, चंद्रमा की। तो जब हम मून को बैलेंस करेंगे तो उसके साथ साथ ही राहु केतु भी बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट की इंद्रधनुष, रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, ये कलर्स भी हमारे इन चक्रास पर मौजूद हैं। इन कलर्स की हेल्प से भी हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और ये सातों की सात भी हमारे इन 7 चक्रास से कंट्रोल होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि क्या होती हैं। ये ग्लैंड्स हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं।
ये सभी लोगों को पता होगा कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब हमारे चक्रास बैलेंस होंगे तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी दूर होगा। संगीत के जो 7 सुर हैं वो भी हमारे इन 7 चक्रास से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है कि हर चक्रा का एक अलग एलिमेंट तत्व होता है और एक अलग अरोमा होती है। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से ही हमारे जो चक्र हैं वो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, साइकोलॉजिकल स्तर पर जो भी इम्बैलेंस आए या जो भी प्रॉब्लम आई उनको दूर करने के लिए सक्षम होते हैं। इन 7 वीडियोज़ में हर वीडियो में हम एक एक चक्रास के बारे में बात करेंगे और जितनी भी मैंने आपको ये कॉमन क्वालिटीज़ बताई हैं हर चक्रा के लिए स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि उस चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और हम उन्हें कैसे हील करेंगे रेकी की हेल्प से और इन रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स की हेल्प से। आज से हमने जो सीरीज़ शुरू की है 7 चक्रास के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन अच्छी लगने के लिए बहुत ज़रूरी है आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ध्यान से सुनिए और चक्रास की इम्पोर्टेंस को समझिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस गूढ़ को, इस मंत्र को समझ सकें कि इस यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं इन 7 चक्रास की हेल्प से, और कितने पावरफुल हैं हमारे ये 7 चक्रा जो कि हमें हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।